नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो विजायाणम, नमो लोये सव्वसाहुणम। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम, सर्व कल्याण कारकम, प्रधानम सर्वधर्माणम, जैनम जयतु शासनम। नमो तीर्थनायक ने, नमो ओंकार नाद ने, ओंकार संगर्यो जैने, नमो ते कुंद कुंद ने। अहो उपकार जिन वर्णो, कुंदनो ध्वनि दिव्यनो, जिन कुंद ध्वनि आप्या, अहो ते गुरु कहाननो। मंगलमय मंगल करण, वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते भय अरंतादिमान। करि मंगल करियो महा, ग्रंथ करण को काज, जाते मिले समाज सब, पावे निज पद राज। मिथ्या भाव अभाव ते, जो प्रगटे निज भाव, सो जयवंत रहो सदा, करिए मोक्ष उपाव। ये दूसरा अधिकार पर गुरुदेव श्री के प्रवचन। प्रथम भाग का पेज नंबर 108। क्या कह रहे हैं? गुरुदेव श्री के प्रवचन मोक्ष मार्ग प्रकाशक पर, और पहले भाग का पेज नंबर 108। उनमें अब गुरुदेव श्री के प्रवचन घाती अघाती कर्म और उनका कार्य। क्या कह रहे हैं? देखो, कर्म बंधन अनादि का है, और नए आते हैं, पुराने जुड़ते हैं, पुराने मिटते हैं, नए आते हैं। ऐसा कर्म अनादि से चला रहा, पुराने मिटते हैं उदय आकर, और नए बंधन होते हैं। वो के वो बंधन नहीं होते हैं, और एक क्षेत्रावगा कर्मों का बंधन है, मूर्ति का मूर्ति का बंधन संभव है, ऐसा सिद्ध किया। अब कह रहे हैं कि कर्म 8 प्रकार के घाती और अघाती, उनका क्या क्या कार्य है, ये बात पंडित जी बता रहे हैं। देखो, तथा वे कर्म ज्ञानावर्णादि भेदों से 8 प्रकार के। क्या कहा? 8 प्रकार के कर्म कहा। ज्ञानावर्ण, दर्शनावर्ण, मोहनी, अंतराय, आयु, नाम, गोत्र और वेदनीय। ये वहां 4 घातिया कर्मों के निमित्त से, 4 घातिया कर्म ज्ञानावर्ण, दर्शनावर्ण, मोहनी और अंतराय, ये 4 घातिया। आयु, नाम, गोत्र और वेदनीय, यह अघातिया। तो घातिया कर्म की बात कर रहे हैं। 4 घातिया कर्मों के निमित्त से तो जीव के स्वभाव का घात होता है। क्या कहा? जीव का स्वभाव, जीव जो अपने भाव रूप शुद्ध रूप परिणमन करे, उसमें दोष उत्पन्न होता है घातिया कर्म के निमित्त से। ज्ञानावर्ण, दर्शनावर्ण, ज्ञानावर्ण और दर्शनावर्ण कर्म से तो जीव के स्वभाव जो ज्ञान दर्शन, उनकी व्यक्तता नहीं होती। अब यहां कहा तो यह है कि ज्ञानावर्ण दर्शनावर्ण से जीव का स्वभाव ज्ञान दर्शन, उसकी व्यक्तता नहीं, पर कर्म नहीं करते, आत्मा की ही उस समय उस प्रकार की अवस्था होने की योग्यता है। उन कर्मों के क्षोभशम के अनुसार किंचित ज्ञान दर्शन की व्यक्तता होती है। उन कर्मों का जितना क्षोभशम हो, मतलब कर्म उपशम हो या क्षय हो, जितना हो उतना जानकारी जानना देखना होता है, क्योंकि उदय शामिल है। क्षोभशम भाव जब भी कहेंगे तो उसमें उदय शामिल है। जो कर्म का उदय है, उससे घात आत्मा का होता रहता है, ये बात कहना चाहते हैं। ज्ञानावर्ण दर्शनावर्ण का जितना क्षोभशम हो, उसके अनुसार व्यक्तता होती है। तथा मोहनीय से जो जीव का स्वभाव नहीं है। देखो, अब मोहनीय कर्म सबसे खतरनाक है, क्योंकि उससे क्या होता है कि जीव का स्वभाव नहीं है ऐसे मिथ्या श्रद्धान। जीव का स्वभाव तो सम्यक श्रद्धान है, और मिथ्या श्रद्धान विभाव है। जब मोहनीय कर्म से जुड़ता है तो खोटी मान्यताएं जीव में बनती है, और क्रोध, मान, माया, लोभादि कसाय, उनकी व्यक्तता होती है। तथा अंतराय से जीव का स्वभाव, अंतराय कर्म से क्या होता है, जीव का स्वभाव है दीक्षा लेने की सामर्थ्य रूप वीर्य, उसकी व्यक्तता नहीं होती, उसके क्षोभशम के अनुसार किंचित शक्ति होती है। इस प्रकार घातिया कर्मों के निमित्त से जीव के स्वभाव का घात अनादि से ही से हुआ है। देखो, ये जीव के स्वभाव का घात नया नहीं है, अनादि से है।
ऐसा नहीं है कि पहले तो स्वभाव रूप शुद्ध था, पश्चात कर्म निमित्त से स्वभाव घात होने से अशुद्ध हुआ। अनादि से अशुद्ध है, कर्म का उदय आता है तो अशुद्धता दिखती है, और वो उदय तो खिड़ जाता है, और जो अशुद्धता रूप परिणमन, मिथ्यात्व और कषाय रूप जीव का परिणमन है, वो नए कर्म बंधन का निमित्त बनता है। अब गुरुदेव श्री के प्रवचन। अब वे कर्म ज्ञानावर्णादि भेदों से 8 प्रकार के हैं। यह सामान्य कर्मों की बात की, अब इनमें से 4 घाती कर्मों की बात करते हैं। ज्ञानावर्णादि 4 घाती कर्मों के निमित्त से तो जीव के स्वभाव का घात होता है। जब आत्मा स्वयं ज्ञान दर्शन की हीनता रूप परिणमता है, देखो ये गुरुदेव श्री ने खुलासा किया है, आत्मा स्वयं ज्ञान दर्शन की हीनता रूप परिणमता है, तब ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी कर्म को निमित्त कहा जाता है। ज्ञानावर्णी और दर्शनावर्णी से जीव के ज्ञान दर्शन स्वभाव की व्यक्तता नहीं होती। क्या कह रहे, ये निमित्त उसको कहा जाता है, पर वो करता नहीं है। ये बात निमित्त कभी भी निमित्त मानना है, उसको करता नहीं मानना है। ज्ञानावर्णी और दर्शनावर्णी से जीव के ज्ञान दर्शन स्वभाव की व्यक्तता नहीं होती। आत्मा में ज्ञान दर्शन की हीनता होती है, उसमें कर्म निमित्त है, परंतु कर्म के कारण हीनता नहीं होती। ये गुरुदेव श्री क्या खुलासा कर रहे हैं। कर्मों ने घेरा, मैं क्या करूं राम मुझे कर्मों ने, अरे कर्म नहीं करते हैं, स्वयं ही अपने स्वभाव का घात करता है। वह हीनता अपने कारण से है। ऐसा निर्णय करे तो पुरुषार्थ की उग्रता करे। कर्म के क्षोभम के अनुसार किंचित ज्ञान दर्शन की व्यक्तता रहती है, वह पूर्ण ज्ञान नहीं, इसलिए कर्म का निमित्त है। पूर्ण ज्ञान नहीं, इसलिए कर्म का निमित्त है। यदि कर्म का निमित्त न हो तो पूर्ण दशा होनी चाहिए। कर्म का निमित्त नहीं हो तो पूर्ण दशा होनी चाहिए। तात्पर्य यह है कि पूर्ण दशा में कर्म का निमित्त नहीं होता। क्या करें, जब ज्ञान दर्शन की पूर्णता होती है तो कर्म निमित्त रूप से उपस्थित नहीं होते। आत्मा जाननहार देखनहार है, उसे पूर्ण ज्ञान नहीं होता, वह संसार रूपी रोग है, उसमें कर्म का निमित्त है। यह बात यहाँ सिद्ध करते हैं। घाती कर्मों में मोहनीय कर्म है, ये ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी की बात होगी। घाती कर्मों में मोहनीय कर्म है, उसके द्वारा जीव के स्वभाव से विरुद्ध मिथ्या श्रद्धान अथवा क्रोध मान माया और लोभादि कषायों की व्यक्तता नहीं होती है। क्या करें, क्या कह रहे हैं, व्यक्तता होती है, गलत बोला मैंने। मिथ्या श्रद्धान अथवा क्रोध मान माया लोभादि कषायों की व्यक्तता होती है, अपने स्वभाव की व्यक्तता नहीं होती है। आत्मा में पर से लाभ होता है। क्या कह रहे हैं, मिथ्यात्व की व्याख्या कर रहे हैं गुरुदेव जी। आत्मा में पर से दूसरों से किसी से लाभ होता है, पुण्य करते करते धर्म होता है। जब ऐसी विपरीत मान्यता, कैसी खोटी मान्यता कि पुण्य करते करते धर्म हो जाएगा, कोई गुरु मुझे समझा देता है, और हर्ष शोक रति अरति आदि कषाय स्वभाव को भूलकर होती है, तब निमित्त रूप मोहनीय कर्म निमित्त है, मोहनीय कर्म है। मिथ्यात्व का पाप महान है और उसका फल अनंत दुख है। क्या कह रहे, मिथ्यात्व का पाप महान है और उसका फल अनंत दुख है। यह अज्ञानी को ज्ञात नहीं होता। क्या कह रहे, अज्ञानी इस बात को जानता नहीं है कि मिथ्यात्व का पाप महान है। कषाय के पाप से बहुत बड़ा पाप मिथ्यात्व का है। जैसे किसी भी मनुष्य के लकड़ी की मार पड़ने पर वह बेहोश हो जाता है, तथा उसे दुख ज्ञात नहीं होता। क्या कहा, एक्सीडेंट हो जाए, चोट लग जाए, बेहोश हो गया, तो दुख जानने में नहीं आता।
परंतु इस कारण उसका दुख कम नहीं हुआ है। क्या कह रहे? अरे हमारे ज्ञान में दुख नहीं है इसका मतलब दुख नहीं है ऐसा नहीं है। हम नींद में होते हैं, दुख ज्ञान में नहीं है, दुखी है या नहीं। निगोदिया जीव का दुख स्वयं भोगते हैं और केवल ज्ञानी परमात्मा जानते हैं। किंतु और भी अधिक बढ़ गया है। वैसे अज्ञानी को मिथ्यात्व का महान दुख है, फिर भी मूढ़ता के कारण वह भाषित नहीं होता। अतः दुख नहीं है ऐसा नहीं है। ये मिथ्यात्ववादी भाव मोहनीय कर्म कराता है ऐसा नहीं है। ये भाव मोहनीय कर्म नहीं कराता, जीव स्वयं भूला हुआ है, परंतु आत्मा स्वयं करता है और उसमें वह मोहनीय कर्म निमित्त मात्र है। घाती कर्मों में अंतराय कर्म है। ज्ञानावरणी दर्शनावरणी हुई, मोहनी की बात करी। अब अंतराय कर्म है। दीक्षा अर्थात चारित्र लेने की सामर्थ्य रूप वीर्य की व्यक्तता अंतराय कर्म के उदय में नहीं होती। दीक्षा लेने का भाव, मुनि बनने का भाव अंतराय कर्म के निमित्त से नहीं होती। अंतराय कर्म के क्षोभसम अनुसार किंचित शक्ति रहती है। मोक्ष का मूल कारण चारित्र है। क्या कह रहे? मोक्ष दंसन मूलो धम्मो और चारित्रम खलु धम्मो। क्या कहा? वास्तव में धर्म चारित्र है और चारित्र का सम्यक दर्शन उसका मूल है। चारित्र का कारण सम्यक दर्शन है। बीज के बिना वृक्ष नहीं होता। सम्यक दर्शन रूप बीज बोगे तो चारित्र रूप वृक्ष लगेगा, क्योंकि सम्यक दर्शन उसका मूल है। जब आत्मा चारित्र की पूर्ण दशा रूप वीर्य को प्रकट नहीं करता तब उसमें अंतराय कर्म निमित्त है। अंतराय कर्म के उदय के कारण चारित्र का वीर्य प्रकट नहीं होता ऐसा नहीं है। यहाँ मात्र दीक्षा अर्थात चारित्र प्रकट होने की सामर्थ्य की ही बात ली है। भोग उपभोग दान आदि की बात नहीं ली है। देखो 4 बातें, भोग उपभोग दान और वीर्य, ये 4 बातें हैं। ये सब नहीं हो पाते हैं, पर मूल बात चारित्र रहना है, मोक्ष मार्ग में गमन करना है, इसलिए चारित्र की ही बात की है। चारित्र के वीर्य की मुख्यता है। इस प्रकार घाती कर्मों के निमित्त से जीव का स्वभाव का अनादि से ही पर्याय में घात हुआ है। आत्मा के ज्ञान दर्शन चारित्र और वीर्य ये 4 गुण हैं और ये स्वभाव है। इनकी प्रगटता नहीं होने में 4 घाती कर्म निमित्त है, ऐसी बात की है। यह अनादि से ही है, परंतु ऐसा नहीं समझना कि पहले तो स्वभाव रूप शुद्ध आत्मा था, परंतु बाद में कर्म निमित्त से स्वभाव घात द्वारा शुद्ध हुआ, बल्कि संसार दशा अनादि की है, ऐसा समझना। अब प्रश्न, घात नाम तो अभाव का। देखो घात कहा ना, तो अभाव करना। पहले जिसका सद्भाव हो उसका अभाव कहना संभव है, परंतु यहां स्वभाव का सद्भाव तो है ही नहीं, तो फिर कर्मों ने घात किसका किया? प्रश्न समझ में आना चाहिए। घात कहा ना, तो स्वभाव का घात किया, तो स्वभाव होता ही नहीं तो घात किसका किया, ये प्रश्न है। तो कह रहे अनादि से ही जीव के ऐसी शक्ति होती है, यदि कर्म का निमित्त न हो तो केवल ज्ञानादि अपने स्वभाव रूप प्रवर्ते। क्या कह रहे? जीव में अनादि से यह शक्ति है, अगर कर्म का निमित्त नहीं हो तो केवल ज्ञान रूप प्रवर्ते, परंतु अनादि से ही कर्मों का संबंध होने से उस शक्ति का व्यक्तपना नहीं हुआ। अतः शक्ति अपेक्षा स्वभाव है, उसको व्यक्त न होने देने की अपेक्षा घात किया कहते हैं। शक्ति है, स्वभाव है, उसको व्यक्त नहीं होने देना उसको घात कहते हैं। शक्ति अनादि से आत्मा में है कि कर्म का निमित्त नहीं हो तो स्वभाव रूप प्रवर्ते, पर कर्म का निमित्त अनादि का है और वो
स्वभाव व्यक्त नहीं हुआ, इसलिए ऐसा कहा कि यह घात किया है। भगवान आत्मा में ऐसी शक्ति है कि यदि वह कर्म का अवलंबन न ले तो पर्याय में भी केवल ज्ञानादि प्रकट हो गए, परंतु वह अनादि से कर्म का अवलंबन लेता है, इस कारण प्रकट दशा नहीं है। अतः शक्ति अपेक्षा स्वभाव है, उसके व्यक्त न होने में ज्ञानावर्णादि कर्म निमित्त है, इसलिए घात किया ऐसा कहते हैं। या निमित्त नैमित्तिक संबंध कैसा है यह बतलाया है। निमित्त नैमित्तिक संबंध बताया, निमित्त ना हो तो नैमित्तिक भाव भी नहीं होता। क्या कहा? निमित्त नहीं है तो नैमित्तिक भाव भी नहीं है। अनादि से पर्याय में द्रव्य स्वभाव का कार्य व्यक्त नहीं हुआ, अतः निमित्त भी अनादि का है ऐसा निश्चित होता है, परंतु कर्म के कारण अनादि से संसार है ऐसा नहीं है। तथा चार अघातिया, अब घातिया कर्म की बात पूरी हुई, अब अघातिया कर्म है, उनके निमित्त से इस आत्मा को बाह्य सामग्री का संबंध बनता है। देखो क्या कहा, हमें जितनी भी बाहर में सामग्री मिलती है, शरीर, आयु, नाम, कर्म के अनुसार शरीर, आयु, नाम, गोत्र, गोत्र कर्म के अनुसार ऊंचा नीचा दिखना, और वेदनीय कर्म के अनुसार शरीर का कटना फटना आदि, जो भी जिससे दुख सुख महसूस हो, अनुकूलता मिले तो सुख, प्रतिकूलता मिले तो दुख, ऐसी जो भाविक प्रवृत्ति है वो इन चार अघातिया कर्मों के निमित्त से होती है। बाह्य सामग्री का संबंध, वहां वेदनीय से तो शरीर में अथवा शरीर से बाह्य नाना प्रकार सुख दुख के कारण परद्रव्यों का सहयोग जुड़ता है। वेदनीय से आयु से अपनी स्थिति पर्यंत प्राप्त शरीर का संबंध नहीं छूट सकता। और नाम से गति जाति शरीर आदि उत्पन्न होते हैं, और गोत्र से उच्च नीच कुल की प्राप्ति होती है। इस प्रकार अज्ञाति कर्मों से बाह्य सामग्री एकत्रित होती है। सामग्री तो अघाती कर्म के, उसके द्वारा मोह उदय का सहकार होने पर जीव सुखी दुखी होता है, और शरीर आदि के संबंध से जीव के अमूर्तत्वादि स्वभाव अपने स्व अर्थ को नहीं करते। जैसे कोई शरीर को पकड़े तो आत्मा भी पकड़ा जाए, तथा जब तक कर्म का उदय रहता है तब तक बाह्य सामग्री वैसी ही बनी रहे, अन्यथा नहीं हो सके, ऐसा इन अघाती कर्मों का निमित्त जानना। अब ये गुरुदेव जी के प्रवचन पेज 111। अब अघाती कर्मों की बात करते हैं। चार अघाती कर्म हैं, उनके निमित्त से आत्मा को बाह्य सामग्री का संबंध बनता है। यहां पहले सामान्य अघाती कर्मों की निमित्त की बात की है। सामान्य बात के अघाती कर्मों से संयोग मिलते हैं। अघाती कर्म आत्मा में बिगाड़ सुधार नहीं करते, ये बात समझना। वो संयोग मिलाते हैं, और बिगाड़ सुधार तो मोह के अनुसार जीव मानता है और परिणमन करता है। उसमें वेदनीय कर्म की बात करते हैं पहले। वेदनीय कर्म से तो शरीर में अथवा शरीर से बाह्य नाना प्रकार के सुख दुख की कारण रूप परद्रव्यों का संयोग जुड़ता है। शरीर में कोई कट लग जाए, शरीर अनुकूल रहे, बीपी आदि सही रहे, शुगर आदि सही रहे, हार्ट आदि सही रहे, या बिगाड़ हो जाए, हार्ट अटैक आ जाए, शरीर में कट लग जाए, बाहर में संयोगों में ठंडी हवा लगना, गर्म हवा लगना, ऐसे ये संयोग जुड़ता है। देखो यहाँ एक सिद्धांत दर्शता दिया है कि शरीर में रोग होना अथवा निरोगता होनी और पैसे आना या जाना, उनमें वेदनीय कर्म निमित्त है, किंतु ये कार्य आत्मा के उद्यम से होते हैं ऐसा नहीं। देखो क्या कह रहे हैं, सारी दुनिया ये मानती है हम शरीर को मेंटेन करते हैं, धन मेहनत से कमाया जाता है। अरे गुरुदेव श्री कह रहे हैं कि शरीर निरोग रहना या बीमार रहना जैसा वेदनीय कर्म का उदय है उसका निमित्त से होता है। आत्मा के कार्य, पैसे आना, धन जाना, धनवान बनना, दुनिया में क्या कहे, मैं पैसा कमाता हूं, ऐसा अंदर में मैं धन कमाता हूं, मैंने कमाया, मैंने किया, ये कार्य आत्मा के उद्यम से होते हैं ऐसा नहीं है। वर्तमान में एक विद्वान तो कहता है कि समाज को व्यवस्था रखना आती ही नहीं, इस कारण गरीबों के पास पैसा नहीं, ऐसा कहते। क्या कहता है विद्वान? अरे समाज को व्यवस्था, अरे जिसकी जैसा होनहार, जिसका जैसा उदय,
परंतु यह बात मिथ्या है। या तो पंडित टोडरमल जी कहते हैं कि गोमटसार में भी आता है कि सामग्री का संयोग वेदनीय कर्म के निमित्त से होता है। अरे हमारा सारा प्रयत्न इन अघातिया कर्म को बदलने में लगता है, जिसमें आत्मा का पुरुषार्थ कुछ भी कार्यकारी नहीं है। आत्मा के कारण से नहीं, ऐसा निर्णय करे तो पर के कार्य करने का उत्साह मिट जाए और मोक्ष के मार्ग में चले। ये निर्णय करे तो ये बाहर का उत्साह मिट जाए पर के कार्य करने का, तो अंतर का सच्चा पुरुषार्थ प्रकट हो। यहाँ घाती अघाती कर्मों के कार्य की बात चल रही है। आत्मा स्वयं अपने को भूलता है, उसमें घाती कर्म निमित्त है। अघाती कर्म का कार्य बाह्य सामग्री का संयोग कराना है, ऐसा कहा है, परंतु सामग्री कर्म के कारण नहीं मिलती है। क्या कह रहे, सामग्री तो उसके स्वयं के कारण से मिलती है। देखो, कर्म के कारण सामग्री तो अपने अपने परिणमन से उस समय वैसी आई है। धन का आना जाना वो धन का परिणमन है, उसमें आत्मा को कोई लेना देना नहीं है। उसमें वेदनी आदि अघाती कर्म निमित्त है, बस ये निमित्त अघाती कर्मों को कहा गया है। आत्मा के पुरुषार्थ के कारण वह बाह्य सामग्री आती जाती नहीं है। यहाँ तो ये सिद्ध करना है, यहाँ तो ये सिद्ध करना है कि आत्मा की मेहनत से बाहर में धन दौलत आती है, इज्जत वैभव आती है, ऐसा नहीं है। कोई किसी का कुछ कर दे या सामग्री ला दे, यह बात नहीं है। शरीर में और शरीर के बाहर अनेक प्रकार के सुख दुख के निमित्त रूप परद्रव्यों का संयोग होता है। साता असाता का उदय होता है, उस अनुसार संयोग मिल जाते हैं। शरीर में रोग हो उस समय वैद्य दवा आदि का भी संयोग मिल जाता है। क्या कह रहे, बीमारी आवे और डॉक्टर मिलना, ये भी उस कर्म का उदय के निमित्त है। बाहर में सामग्री जितनी मिली है वो तो अपने कारण से है, वैद्य तो अपने कारण से बैठा है, हमारे कारण से थोड़ी बैठा है, पर हमारे निमित्त रूप से तब बनता है जब उस प्रकार का उदय होगा। उसमें आत्मा का पुरुषार्थ कारण नहीं है, परंतु उसमें वेदनीय कर्म निमित्त होता है। अतः उसकी रुचि छोड़ दे, निमित्ताधीन दृष्टि छोड़ दे। अरे यार, और विकार का कार्य छोड़ने के लिए स्वभाव दृष्टि करे। ऐसा कहने का हेतु है, पैसा आने या जाने में आत्मा की बुद्धि कुछ भी काम नहीं आती। वह तो वेदनीय कर्म के निमित्त से आता है और जाता है। इस प्रकार अघाती कर्मों में वेदनीय कर्म का कार्य कहा। अब आयु कर्म की बात करते हैं। आयु कर्म से अपनी स्थिति पर्यंत प्राप्त हुए शरीर का संबंध नहीं छूट सकता। अरे शरीर छूटता, आत्मा नए जन्म में जाता है तो जब आयु कर्म पूरा होता है तब जाता है। हम शरीर को मेंटेन करते हैं इसलिए बचे हुए हैं, ये मान्यता खोटी है। अर्थात शरीर और आत्मा का संबंध है और आयु कर्म निमित्त है। जब तक आयु हो वहां तक शरीर का संबंध नहीं छूटता। आयु पूर्ण होने पर तो अनेक डॉक्टर मिलकर भी उसे नहीं रख सकते। सारे वेद डॉक्टर हकीम बैठे हो और शरीर छूट जाता, आत्मा निकल जाता है अपने नए जन्म के लिए, निकल कर नया जन्म धारण कर लेता है। उसका 1 2 3 समय ही तो है। उपचार बराबर नहीं किया इस कारण मरण हो गया, ऐसा नहीं है। आयु कर्म के निमित्त से वह संबंध रहता है और छूटता है। ये बात कैसे समझ में आवे जगत के जीवों को। कर्तृत्व बुद्धि के अहंकार में पड़े हुए जीव, हमारे करने से होता है, हमारे मेंटेन करने से बचता है। आत्मा के पुरुषार्थ के कारण उसका रहना या छूटना नहीं होता। यह अघाती कर्मों में आयु कर्म की बात हुई। अब नाम कर्म की बात करते हैं। नाम कर्म के कारण गति मिलती है, जाति मिलती है, शरीर आदि उत्पन्न होते हैं। क्या कह रहे हैं, कौन सी गति में जाएगा, देव नारक त्रियंच मनुष्य, और कौन सी जाति होगी, 1 इंद्रिय 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय 5 इंद्रिय, और शरीर आदि उत्पन्न होते हैं। अर्थात नाम कर्म गति जाति संघनन और संस्थान, हड्डियों का मजबूती बना,
या शरीर का आकार प्रकार सुडोल आकार इंद्रियादि बाह्य वस्तुओं को खींचकर नहीं लाता। शरीर जाति गति आदि जो मिलते हैं वे उनके अपने कारण से मिलते हैं, उन्हें नाम कर्म निमित्त होता है। इससे सिद्ध होता है कि ये संयोग आत्मा के पुरुषार्थ के कारण मिलते हैं, ये बात नहीं। आत्मा का पुरुषार्थ उसमें किंचित मात्र भी काम नहीं आता। अच्छी इंद्रियां मिलना या अच्छा रूप मिलना यह सब नाम कर्म के निमित्त से मिलता है, ऐसा यहाँ सिद्ध किया है। अब गोत्र कर्म के कार्य की बात करते हैं। गोत्र कर्म से उच्च नीच कुल की प्राप्ति होती है। पूर्व में जिस प्रकार का गोत्र कर्म बांधा हो उस प्रकार का उच्च नीच गोत्र मिलता है। इस प्रकार अघाती कर्म से बाह्य सामग्री एकत्रित होती है, वह सामग्री सुख दुख नहीं कराती, परंतु आत्मा स्वयं सुख दुख की कल्पना करता है। आत्मा मोह कर्म के उदय से जुड़ता है, तब सुख दुख होते हैं। अघाती कर्म बाहर के संयोग में निमित्त है, ये बात करके अब वे आत्मा का स्वभाव प्रकट नहीं होने देते, निमित्त है ये बात करते हैं। देखो क्या कह रहे हैं, शरीर आदि के निमित्त से अपने अमूर्तत्व आदि स्वभाव व्यक्त नहीं होते। देखो क्या कह रहे हैं, अब शरीर है तो आत्मा दिखता है कि ये आत्मा है, स्वभाव तो अमूर्त है आत्मा का, दिखने में नहीं आता, इंद्रिय गम्य नहीं है, पर शरीर को देखकर हम कह देते हैं कि ये जीव है। ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है। आत्मा के प्रतिजीवी गुणों की व्यक्तता स्वयं के कारण से नहीं होती, उसमें वे निमित्त है। तथा जहां तक कर्म का उदय रहे वहां तक बाह्य सामग्री भी वैसी ही बनी रहती है। देखो अन्यथा नहीं हो सकती। कर्म का जैसा उदय हो, कोई बिगड़ा कोई झगड़ा करने वाला, हम चाहे लाख चाहे उनको हटाना, वो जब उठना है तभी हटता है, बदलना है तभी बदलता है, हमारे बदलने से नहीं बदलता। इस प्रकार अघाती कर्म उसका उदय के अनुसार अघाती कर्म के निमित्त से आत्मा का अमूर्तत्व आदि स्वभाव प्रकट नहीं होता और अन्य बाह्य संयोग मिलते हैं, ऐसा कहा। यह संसार अवस्था का वर्णन चल रहा है। ये किसका वर्णन है? जीव की संसार दशा का। संसार दशा तो जीव का एक समय का विकार है और उसमें कर्म निमित्त है। इस आत्मा में कर्म का बल जरा भी नहीं है। कोई एक कर्म के बल से संसार में ऐसा नहीं है। आत्मा पुरुषार्थहीन स्वयं हो रहा है, इसलिए कर्म का उदय निमित्त रूप होकर उसको विकारी करता है। कर्म आत्मा को विकार नहीं कराता। जब उन कर्मों का उदय काल हो तब आत्मा स्वयं ही स्वभाव रूप नहीं परिणमता, विभाव रूप परिणमता है, ऐसा कहा है। परंतु यह नहीं कहा कि उदय के प्रमाण में आत्मा विभाव रूप परिणमता है। देखो जैसा उदय आएगा वैसा परिणमन नहीं होता। दो जीवों के एक जैसे कर्म उदय में आवे पर दोनों के भाव भिन्न भिन्न होते हैं, क्योंकि अपने इस कारण से परिणमन करता है। स्वतंत्र पारिणामिक द्रव्य है और वहां अघाती कर्मों के निमित्त से तो उसी अनुसार बाह्य सामग्री मिलती है। ऐसा कहा देखो अघाती कर्म के निमित्त से सामग्री वैसी की वैसी मिलेगी। घाती कर्म और अघाती कर्म में इतना अंतर है। देखो घाती और अघाती कर्म में अंतर इतना है कि घाती कर्म में जो कर्म के उदय के अनुसार जीव परिणमन करे ये नियम नहीं है, क्योंकि जीव स्वतंत्र है। पर अघाती कर्म में जो उदय जैसा आना है वैसा ही आएगा। क्या कहना चाह रहे हैं? क्योंकि अघाती कर्म को बदलने की जीव की सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि वो पुद्गल परमाणुओं का परिणमन है, आत्मा का परिणमन नहीं है। ज्ञान दर्शन चारित्रिक में उदय काल में उदय प्रमाण परिणम ऐसा नियम नहीं है, परंतु अघाती कर्मों के निमित्त से उतने ही प्रमाण में उस अनुसार ही बाह्य संयोग मिलते हैं। लोग शरीर को खूबसूरत रखना चाहे तो रहता नहीं, बाल सफेद होते हैं, बचा नहीं सकते, और काले होने का उदय हो तो कलर आदि मिल जाता, नहीं तो वो भी नहीं मिले, लगाने वाला भी नहीं मिले। विचार करें अंदर में हमारे करने से क्या होता है, उसमें फेर फार नहीं होता। यदि घाती कर्म के उदय प्रमाण ही आत्मा में विकार हो तो फिर संसार का अभाव नहीं। घाती कर्म के उदय के अनुसार विकार नहीं होता, ये बात कहा, उसमें अपने पुरुषार्थ की ताकत है। इस प्रकार घाती अघाती कर्म और अघाती कर्म के निमित्त कार्यों में अंतर है। घाती कर्म और अघाती कर्म के कार्य में अंतर है। घाती कर्म आत्मा को उदय अनुसार विकार कराने में समर्थ नहीं है। आत्मा स्वयं अपने अनुसार से परिणमन करता है तो घाती कर्म को निमित्त कहा जाता है। पर अघाती कर्म में उदय अनुसार पदार्थ मिलेंगे
उनको बदलने में जीव की सामर्थ्य नहीं है। घाती कर्म के उदय में आत्मा स्वयं स्वभाव रूप परिणमन नहीं करके विभाव रूप परिणमता है, और अघाती कर्म के उदय में अन्य द्रव्य उसी अनुसार संबंध रूप होकर स्वयं परिणमते हैं। ये घाती अघाती कर्मों के निमित्त की बात है। अघाती कर्म जड़ है, उन्हें कोई नहीं भोगता। पूर्व के परिणाम किए थे, उनके निमित्त से अघाती कर्म बंधे। उनके उदय के समय बाहर में उनके प्रमाण ही सामग्री मिलती है, उसमें आत्मा का वर्तमान प्रयत्न कुछ कारण नहीं है, ऐसा कारण है ऐसा नहीं है। आत्मा का स्वपर प्रकाशक सामर्थ्य है, इस कारण वह संयोगों को जानता है। वे संयोग उनके कारण से आते हैं, उसमें अघाती कर्म निमित्त है, ऐसा ज्ञान जानता है। यदि उस समय राग करे तो नया बंध होता है। देखो, मोह करे कर्म का उदय उस समय आवे और उस समय राग करे। वर्तमान संयोग मिला, उसके साथ आत्मा का जानने का संबंध है, अन्य कोई संबंध नहीं है। और वे संयोग किस कारण के मिले ये बताना हो तो अघाती कर्म के निमित्त से मिले, ऐसा कहा जाता है। जीव ने पूर्व में वैसे भाव किए थे, सो उस प्रकार के अघाती कर्म बंधे थे, ऐसी परंपरा से आत्मा के साथ संबंध कहा जाता है। परंतु आत्मा के वर्तमान प्रयत्न के कारण बाह्य में लक्ष्मी, देव, शास्त्र, गुरु आदि मिलते हैं, ऐसा नहीं है। ये बात ख्याल में लेना। वर्तमान प्रयत्न से हम धन दौलत इज्जत आदि कमा सकते हैं, ये बात बिल्कुल गलत है। ये बात ध्यान में रखना। अघाती कर्म के में हमारा जीव का बस नहीं चलता है। मोह कर्म का उदय निमित्त होने से, मोहनीय से तरह तरह से जीव परिणाम करे, उससे नया कर्म बनता है, पर अघाती कर्म को बदलने में समर्थ नहीं है। ये बात यहाँ पर बताई है। ये बात ख्याल में रखना और अपना उस अघाती कर्म पर से उपयोग हटाकर अपने स्वभाव पर उपयोग ले जाने का प्रयत्न करना। इसी भावना के साथ आज का स्वाध्याय पूर्ण करते हैं। हे जिनवाणी भारती तोई जपू दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ठोक। जिनवाणी माता की जय।